सुरमे झुमके के तौर पर पहचाने जाने वाले यूपी के बरेली शहर में भी रातें बेहद सर्द हैं। ठंडी हवाएं जिस्मों को कपकपा रही हैं। ऐसी एक रात का हमने जायजा लिया, देखा कि स्मार्ट सिटी के नगर निगम की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आश्रय स्थलों में पहुंचे तो वहां लिहाफ गद्दे और सफाई व्यवस्था ठीक मिली, लेकिन सड़कों पर ठिठुरते राहगीर शिकवा करने लगे। कहने लगे कि अलाव की व्यवस्था ठीक नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर गीली लकड़ी फेंके जाने की शिकायत सामने आई। कुछ ने तो ये भी कहा कि लकड़ी देर से पहुंचती है, हम पैसों से खरीद कर लाते हैं तब अलाव जल पाता है। पहले आपको बस स्टैंड, रेलवे जंक्शन के आसपास सड़कों पर सर्द रात का नज़ारा दिखाते हैं, फिर सुनवाएंगे कि लोगों ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। भैया यहाँ पर जो है अलाव की लकड़ी जो है टाइम से नहीं आती हैगी, और आती है तो गीली आती हैगी, और उसे जलाने का कोई साधन नहीं होता है, और उसको गत्ते उत्ते जलाते हैं तो वो जलती नहीं हैगी, और धुआं बहुत होता है उसमें। क्योंकि जलाने का कोई साधन नहीं है उसके, और थोड़ी लकड़ी गीली हो। अभी तक लकड़ी नहीं आई है, लकड़ी आई भी नहीं है। कितना समय हो गया आपको अलाव को यहाँ पर? अलाव तो जब से अन्वेषण लगा तब से मतलब आती है लकड़ी, टाइम से नहीं आती हैगी। अब आज कितना समय हो गया? आज अब तक करीब 8:15 साढ़े 8 टाइम हो रहा है, अभी लकड़ी नहीं आई हैगी। तो आप किसी से शिकायत वगैरह की थी आपने? कल साहब आए थे, अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी लोग उनसे बोलते हैं, लेकिन वो 2 दिन सही चलते हैं, उसके बाद फिर वहीं पे आ जाती कहानी। हमारा नाम है ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, किस तरीके के यहाँ अलाव की व्यवस्था है या नहीं है? अलाव का व्यवस्था तो नहीं है, अलाव को व्यवस्था है सर, तो अपना सूखी लकड़ी नहीं आ रही है, गीली लकड़ी गरीब लोग के लिए आ रही है। हमको देख नहीं गया तो मैंने 4 किलो लकड़ी लाया, 15 रुपये किलो लकड़ी लाया। 4 किलो लकड़ी ला के मैंने गरीब लोग को दिया, मैंने तापने के लिए। अच्छा। तो गरीब लोग बैठ के ताप रहे हैं। कब से लकड़ी मोल लेकर आ रहे हैं आप? हम लोग, मैं तो ला रहा हूँ, मैंने 1 महीना हो गया, जब से ठंडी पड़ी है, जब से मोल खरीद के लेके आ रहे हैं। नगर निगम से लकड़ी नहीं? नगर निगम से मैंने लेता नहीं हूँ, नगर निगम से मैंने जाता हूँ तो लकड़ी मिलती नहीं है। वो लोग नहीं देके जाते यार? लकड़ी गिरती है, लकड़ी उधर गिरती है नगर निगम से, वहाँ पर जलता है, तो वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ 2-3 लोग विकलांग भी रहते हैं, विकलांग लोग भी हमारे पास में जो रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। कहाँ से हैं? सर मैं बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ अलाव की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। यहाँ गीला अलाव आ रहा है, सूखे अलाव की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे किसी की जान भी जा सकती है, ठंड की वजह से ठंड काफ़ी हो रही है। लकड़ी वगैरह नहीं आती है? लकड़ी आती है लेकिन गीली आ रही है, और आग लगाते हैं, जैसे ही फ़ोटो खींचते हैं आग का तो आग ही बुझ जाती है फ़ोटो खींचने से पहले ही। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार यहाँ पे व्यवस्था करे लोगों के लिए, लकड़ी की सूखी लकड़ी भेजे। मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ। कैसी व्यवस्था है लकड़ियों की? सब गीली आती है लकड़ी, सब मैं मजदूर आदमी हूँ, जो आगे मेरा काम चल रहा है साइड पे। अब जो सब सूखी लकड़ी आए, जो सब गीली आ रही है, जो अब भी धुएँ छोड़ रही है। पन्नी बीन के लाया मैं अभी आगे से, तो आज जली है लकड़ी बागी। क्या नाम है आपका? राम बाबू। अलाव की वैसे तो सही है, अब इसमें देखो 2 तरीके की लकड़ी आती है, गीली, हरी, सूखी, हर तरीके की आती हैं। अच्छा। हाँ, धुआं धक्का ऐसे ही होता रहता है। आपने कहा था और लोगों से? हाँ, मैंने कही थी, बोले 1 दिन आते देखो छापा भी पड़ गया था, जिस दिन से 1-2 दिन सूखी भी आई, फिर ऐसे ही आने लगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो जो ही कहते हैं कि लकड़ी सूखी आए तो सही जले, बढ़िया जले। और हाँ, बाकी लकड़ी की व्यवस्था सही नहीं हो, बाकी सब सही है। क्या नाम है आपका? वाहिद। कहाँ से आए हो? जो कि नवाते से शायद बहुत आता है। हाँ, तो जो लकड़ियाँ आ रही हैं जलाने के लिए, लकड़ियाँ माल सब गीला आया है। कैसी आती हैं लकड़ियाँ? कतई गीली आती हैं, हरी आती हैं, हरे पत्ते होते हैं, इन पे हम छुटा के फेंकते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं माल हमें सूखा मिले। तो यहाँ गीली कब से आ रही हैं? यहाँ गीली बहुत टाइम से आ रही हैं। रोज आती हैं लकड़ियाँ गीली आती हैं? रोज आती हैं। शिकायत थी कभी किसी से? शिकायत करी थी एक से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम है भैया आपका? राम किशोर। कहाँ से हैं?
नकलऊ से। किस तरीके की अलाव की व्यवस्था है? अरे बहुत बुरी है व्यवस्था, यहाँ लकड़ी कोई ढंग की नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा। यहाँ आए, हमने सोचा थोड़ा हाथ सेक ले, तो यहाँ सब लकड़ी गीली पड़ी थी, तो लकड़ी हटाई, फिर दूसरी लकड़ी लेके आए, थोड़ी 10-15 किलो लकड़ी लेके आए, तो जलाई लकड़ी लाके। और 4 लोग बेचारे और परेशान हो रहे थे यहाँ लकड़ी के लिए। अच्छा, तो कब से यहाँ पर गिली आ रही है? लकड़ी यहाँ कम से कम 10-12 दिन से लकड़ी आ रही है, वो भी ढंग की नहीं आ रही, सब गीली आ रही है। मेरी पत्तों वाली लकड़ी थी। अच्छा, शिकायत करी थी इसकी? शिकायत करी थी 1-2 बार, उस एक आध बार डाल दी उन्होंने सूखी, फिर गीली लिया है। राहगीरों की शिकायतों को सामने रखकर हमने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से बात की। सुनिए उन्होंने अलाव के लिए सूखी के बजाय गीली लकड़ी सप्लाई करने वाले ठेकेदार को क्या चेतावनी दी है। सर, भीषण ठंड पड़ रही है, इसको देखते हुए नगर निगम की तरफ से अलाव की और रेल की क्या व्यवस्था की गई है सर? ठंड को देखते हुए नगर निगम बरेली की तरफ से अभी वर्तमान में 11 आश्रय स्थल रैन बसेरा संचालित है, जिसमें 7 हमारे परमानेंट हैं, 4 हमारे टेम्परेरी हैं जो कि बस स्टैंड, पुराना रोडवेज और चौपला पुल के पास में बनाए गए हैं, जहाँ पे जो है गर्म बिस्तर, रजाई की व्यवस्था, साथ में अलाव की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है और शौचालय सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है हमारे लगभग अभी 125 जगह अलाव की व्यवस्था पॉइंट जो है वहाँ पे जलाए जा रहे हैं, लकड़ियाँ गिराई जा रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ दिन प्रतिदिन हम लोग इसमें इजाफा भी कर रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट्स पे अलाव जलाने के लिए। और जो क्षेत्रीय हमारी डिमांड है, माननीय पार्षदगढ़ के या अन्य जनता की तरफ से भी अगर डिमांड आती है, हम लोग वहाँ पे भी उसको सम्मिलित करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ समय में ये लगभग जो पिछले वर्ष देखा गया है 250 के आसपास पॉइंट्स पे अलाव ये पहुँच जाते हैं, तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ पे पिछले वर्षों में जो चिन्हित पॉइंट्स थे वहाँ पे अलाव आवश्यक रूप से जले। सर, कहीं कहीं अक्सर देखने में आ रहा है, कहीं बातचीत भी हो गया, अलाव में गीली लकड़ियाँ ठेकेदार भेज दे रहा है, तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई करेगी? अलाव में जो गीली लकड़ियों की शिकायत आई थी उसमें भी चेक कराया गया था, कुछ गीली लकड़ियाँ मिली भी थी, तो उस पर फाइन लगाया गया है, साथ में उसको चेतावनी दी गई। अगर फर्दर उसके द्वारा गीली लकड़ियाँ भेजी जाएंगी तो उसमें जो निम्न प्रावधान है अर्थदंड का, साथ में ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी।